अंत को कोटान कोट प्रणाम। यू टर्न की इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डुगरी वाले गुरुजी के बारे में। उनके साधक बता रहे हैं कि किस तरह से गुरु के आने से उनके जीवन में परिवर्तन आया और किस तरह से उनकी बेटी रोग मुक्त हुई। जिसकी जहाँ पर आस्था उसका वहीं पर रास्ता। आइए हम भी उनके अनुभवों के साक्षी बने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप सभी को जय गुरु। गुरु जी की कोई शक्ल नहीं होती, गुरु जी का कोई आकार नहीं होता। गुरु सिर्फ आस्था का विषय है और वो आस्था अपनी अपनी अडिग है। और ये भी सच है कि जिसके जीवन में जो गुरु उतरना होता है वह स्वयं ही उसके जीवन में आ जाता है, उसकी बाह पकड़कर अपना रास्ता दिखाता है। तो ऐसे ही वननेस के इस चैनल पर हम आपको अलग अलग शक्तियों के दीदार कराएंगे। जो जहाँ जुड़ा है उसकी वहीं पर आस्था है और वही उसका रास्ता है। तो आइए आज मिलते हैं गुरु जी की बहुत प्यारी संगत से, जो अपना एक दिव्य अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत में आज बहुत ही प्यारे भाई अपना दिव्य अनुभव बताएंगे। पहले सबसे ये अपना नाम और कहाँ से आए हैं, अपना स्थान बताएंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम कृष्णा वघेल है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। गुरु जी के बारे में क्या बताएं। गुरु जी तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिनके बारे में बोलना भी समझ में नहीं आता क्या बोलें। मेरा अनुभव ये है कि जब से मैं बचपन से ही ना भोले बाबा को मानता था और कभी ना गुरुओं की बात आती थी ना तो मैं ये सोचता था कि ना गुरु बनाए तो बनाए कैसे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो समझ में आया कि ना शायद लाइफ में गुरु होना भी ज़रूरी है। अब वो गुरु कैसे हो ये भी समझ में नहीं आता था। तो अभी 3 साल पुरानी बात है, हमारे यहाँ पर है ना गणपति बप्पा पधारे हुए थे। हमारी बच्ची है, उसने गणपति बप्पा पधारे थे तो घर में ऐसी चर्चा चल रही थी कि ना लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उससे पहले ना हमारे यहाँ एक अंकल आते हैं, पी.के. दीक्षित नाम है उनका। तो उनसे काफ़ी बातें होती थी और वो भी गुरु के बारे में बताते थे कि ना हमारे जो गुरु जी हैं वो शिव जी के अवतार हैं और उनके बहुत चमत्कार हैं। तो मैं अंकल से बोलता था, अंकल ठीक है गुरु तो बना लें, लेकिन पहले ऐसा चलता था कि ना गुरु बना लें, लेकिन क्या पता कि ना गुरु बनाते ही वो पता चले कि 6 महीने बाद वो जेल में हो। तो ऐसा ना हो कि है ना हम एक मजाक बन जाएं, हमारे जो मिलने वाले हों वो बोले कि देखो ये गुरु के शिष्य जा रहे हैं, उनके गुरु तो जेल में। ये चलता था पहले ना, बहुत गुरु जेलों में गए। या फिर मन में ये भी रहता था कि ना गुरु लोग है ना खुद एसी में रहते हैं और उनकी जो संगत होती है वो गर्मी में गिर रहे हैं गर्मी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देख कर है ना मेरा मन नहीं करता था ना कि क्या गुरु बनाए। गुरु जी की बात आती थी तो मैं तो शुरू से ही है ना शिव जी को ही गुरु जी मानता हूँ और वही मेरे सब कुछ है। तो जब गणपति बप्पा हमारे यहाँ रहे तो शायद पता नहीं है कौन सा दिन था, वो ध्यान नहीं है। तो हम लोग बैठे थे फैमिली में, हमारी मौसी जी बोलती है कि ना लाइफ में गुरु होना ज़रूरी है। फिर वही सवाल आया मेरे लाइफ में गुरु जी होना ज़रूरी है। तो मैंने वही बोला कि मौसी मैं कैसे गुरु बनाऊं, अगर मैं गुरु बनाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे ही पछतावा हो कि मैंने गुरु बनाए और वो जेल में। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला, मुझे नहीं पता था कि गुरु कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो ये मेरी नादानी थी, आज पता चलता है उसके बारे में। तो वो अंकल है ना इनको गुरु जी का स्वरूप देके गए थे, तो बैंड करके रख दिया था गणपति बप्पा के नीचे कार्टून में। हमें नहीं पता था कि हमने कितनी बड़ी गलती करी, आज इसका अफसोस होता है। तो जब वो स्वरूप रखा हुआ था तो हमने उस टाइम पे खोल के भी देखा तो हमने कहा कि ये गुरुजी ऐसे है। हालांकि सम्मान सबका ही मैं शुरू से ही करता हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि ना कि सम्मान नहीं किया हो। तो मैंने ठीक है गणपति बप्पा हो जाएंगे पूरे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो अंकल का मैसेज आता, अंकल आए, उन्होंने बोला कि ना एक सत्संग है, उस सत्संग में आपको जरूर आना है।
तो जतिन रिसोर्ट्स करके मऊ रोड पर आगरा में ही एक रिसोर्ट्स है, उसके अंदर सत्संग था। तो अंकल का मान करके हम लोग चले गए, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो अब ये वहाँ पर है ना पैसे चढ़ाने के लिए लेके गए। हमको तो पता नहीं ये चीज़ें चलती हैं कि गुरु दक्षिणा देना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो मैंने इनको बोला कि ना हम लोग चलते हैं और वहाँ से ना आपको मैं छोड़ाऊंगा और मैं 8 बजे आरती के टाइम पे आपको लेके आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। जब हम उस रिसोर्ट्स के सामने खड़े हुए थे तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा था, केवल वीआईपी लोग दिख रहे थे। कोई बुके लेके जा रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि ये तो भाई कोई फंक्शन हो रहा है, यहाँ क्या सत्संग होगा, सत्संग तो इस तरीके के कहाँ होते हैं। तो हम थोड़ी देर खड़े, मैंने कॉल भी किया अंकल को, अंकल ने उठाया नहीं क्योंकि वो अंदर थे। कुछ थोड़ा देर हो गया, लेट हो गया। तो हमने बोला कि ना अब चलते हैं, गणपति बप्पा की आरती का समय भी हो रहा है, तो आरती करेंगे, टाइम हो रहा है। जैसे ही हम निकले ना, तो ना जब से हम खड़े थे हमें कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही हम चलने को हुए तो एक कार पे गुरुजी लिखा। मैंने कहा ये कार कब आ गई? मैंने ये देखना, ये तो कार पे गुरुजी लिखा हुआ है। पीछे देखा, पीछे भी गुरुजी लिखा हुआ है। मैंने कहा यही सत्संग है, गुरुजी का नाम लिखा तो इधर ही सत्संग होगा। तो हम लोग गए, तो हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो सेवा होती है, तो वो सेवा चल रही थी जूते वगैरह को रखने का। तो मैंने कहा अंकल से, मैंने कि अंकल तो अब कहने लगे क्योंकि गुरुजी की संगत। मैंने कि सर ये ना मेरे को अभी लौट के जाना है, तो मैं अपने जूते साइड में उतार लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम जल प्रसाद की बोतल मिली। तो हम नहीं जानते थे क्या है चीज, कितनी अद्भुत चीज है वो। तो हमने वो नॉर्मली मैंने ले ली, इन्होंने भी ले ली। हम अंदर गए, अंदर जाके ना जल्दीबाजी में मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। जब हम लौटे तो ये तो अंदर ही बैठ गई, मैं बाहर आया। बाहर आके ना मेरे को लगा ना मेरे को ना यहाँ बैठना चाहिए। तो मैं एक कोना पकड़ के लास्ट में सबसे कोने में जाके बैठ गया। तो बैठ गया था क्योंकि सेविंग वगैरह बड़ी हुई थी नॉर्मली, और वहाँ पर मैं ये देख रहा था कि सारे लोग एकदम अच्छे लोग। और अंकल ने बताया था कि ना जो भी प्रसाद मिले ना उसे पूरा खाना है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम का सत्संग था। अंकल ने जैसा बोला वैसे मैंने किया। उस टाइम पर समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, एक आंटी तिलक लगाने आई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और साथ में ना भोले बाबा के ना कुछ भजन चल रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, मैं कुछ सेकंड के लिए बैठा था, लेकिन मेरे को बैठना अच्छा लगा। काफी देर हो गई। तो वो सारी चीज चलते चलते ना मेरे बगल में एक अंकल और आंटी बैठे हुए थे। आंटी और अंकल बैठे थे, आंटी बगल में, उनके बगल से अंकल। तो मैं यही सोच रहा था। उन्होंने ना एक सवाल किया, आंसर दिया उन्होंने। आंटी से बोला कि ना मैं अपने बच्चे को ना पूरी दुनिया में दिखा लिया, मेरा बच्चा इसी दरबार से सही हुआ। तो वो जो पॉइंट था ना, वो मेरे को गुरुजी की तरफ मोड़ने के लिए ना पहला पॉइंट था। तो मेरे को भी लगा, क्योंकि मेरी भी बच्ची पहले बीमार थी, अब तो मालिक की बहुत मेहर है और बहुत सही है वो। तो मुझे भी लगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो मेरी भी बच्ची ठीक हो जाए। बस ये इतना ही बोलना था। तो मैंने ना चलने के लिए चला, मैंने कि चलो मेरे को लौट के भी आना है, इनको लेना है। तो मैं वहां से उठ के मैं गेट पर ही पहुंचा था। तो मेरे माइंड में ये मतलब मेरे थॉट आया कि ना पता नहीं अंदर क्या था, मैं देख ही नहीं पाया। मैं देख ही नहीं पाया अंदर क्या था। तो इतनी ही मेरे मतलब इच्छा हो रही थी कि ना मेरे को देखना है अंदर है क्या है। तो इतनी ही मैंने बोला, इतनी देर में ये आई और मेरा हाथ पकड़ के बोलती है चलो अंदर दर्शन करने चलते हैं। मैंने कि यार तुमने कहाँ से सुन लिया, मैं तो अपने आप से बोल रहा हूँ। अरे नहीं चलो चलो। मैंने कि अंदर नहीं जाने देंगे, अब कहाँ वो अंदर जाने देंगे दोबारा। तो लेकिन ये मेरे को लेके गई। मैं गया, फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के चरणों की तरफ नजर डाली, ऐसा लगा कि जन्नत दिख रही है। गुरुजी का स्वरूप फर्स्ट टाइम देखा। और फिर मैंने भोले बाबा की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। और मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि वो सारा जो मेरे सामने दृश्य था ना, वो एक अद्भुत था। अच्छा, उस जगह पर है ना शिव अंकल भी आए थे। तो हमको नहीं पता था
कि ना शिव अंकल भी गुरुजी के दोस्त रहे हैं, संग साथी रहे हैं, वो बाद में जाके पता चला। तो मैं तो ये समझ रहा कोई वीआईपी व्यक्ति होंगे जिनको लोग लेके आ रहे हैं, और या यही गुरुजी होंगे। तो ऐसा उस टाइम का समय था। हम लोग वहाँ से आ गए माथा टेक कर। फिर दूसरे दिन अंकल आते हैं और अंकल बोलते हैं कि ना कि गुरुजी है ना किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं देते, वो टेलीपैथी के माध्यम से देते हैं। तो मैंने कहा अंकल वो टेलीपैथी क्या होती है? कि ना वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर है ना किसी के माध्यम से दिलाते हैं। तो मेरे को एकदम वही पॉइंट सामने आ गया। मैंने कहा अंकल, मैं अपने काउंटर पे बैठा था शॉप की, तो मैं चल के उनके पास आया। मैंने अंकल एक क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी मिला। वो अंकल ने ऐसे बोला कि ना पूरी दुनिया में हम घूम लिए, मेरा बच्चा इसी दरबार से सही हुआ। तो अंकल की आंखें नम हो गई और अंकल ने आंखों नम से ही बोला कि ना मेरा गुरु इतना बड़ा है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर उन गुरु ने दिया। उसके बाद हम फेसबुक चलाते थे, बागेश्वर धाम जी के वीडियोस वगैरह देखते थे। तो हमारे पास कभी भी गुरुजी का ना कोई भी मैसेज नहीं आया। उस दिन के बाद है ना गुरुजी के मैसेज आने लगे, और वो मैसेज ऐसे ही थे जो हमारे तकलीफ के थे, तकलीफ को सही करने के मैसेज, विश्वास जगाने के मैसेज। तो हम लोग देखते थे तो रोते थे दोनों लोग। तो वो समय भी फिर हमको गुरुजी की तरफ लगाव होता चला गया। और फिर काफ़ी सत्संग मिले, दयालबाग में भी सत्संग मिला और बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे गुरुजी की तरफ हम मुड़ते चले गए। और एक दिन की बात है, मतलब एक रात की बात है ना, इनको ना आरती करनी थी। हम मामी जी के यहीं आए थे और लेट हो गए, तो ये 11 बजे आरती कर रहे हैं। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी ना, है ना वीडियो। तो हमें ना बड़ी मामी जी के आए 11 बजे, तो मतलब पहुँचते हम लेट हो गए। 11 बज गए, सत्संग गुरु जी की बातें चलती रहीं, तो लेट होके घर पहुँचे। इन्होंने आरती नहीं करी, ये गुरु जी की आरती कर रही। अच्छा, उससे पहले ना चालिया होता, हमें नहीं पता क्या होता है चालिया ना। तो 40 दिन का ना गुरुजी का एक टाइमिंग रखी गई थी कि 10 से 11 बजे हम बैठेंगे सारे लोग, और फिर बाद में गुरुजी की आरती। तो वो एक हैबिट हो गई थी। उसके बाद जब हम मामी जी के आए तो पहुंचे घर, ये 11 बजे ना आरती कर रही गुरुजी की। मैंने कहा ये टाइम क्यों कर रहे हो, आरती सुबह कर लेना। तो नहीं अभी लेट हो गए, अभी करने तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने चलो आप आरती कर लो, मैं गुरुजी के पास बैठ जाता हूँ। तो मैं नीचे बैठा और मैंने अपनी आंखें बंद करी। जब मैंने अपनी आंखें बंद करी ना, तो मेरे आंखों मतलब एक शैडो बन रहे थे, जैसे कि माता रानी का शैडो बन गया या कान्हा का शैडो बना, ऐसे काफ़ी भगवान के शैडो बने। तो मैं सोच रहा कि नहीं ये मेरी सोच हो सकती है जो मेरे आगे आ रही है। तो मैंने बोला अगर वास्तव में गुरुजी आप मुझे कुछ दिखा रहे हो तो ना, जो लास्ट में कान्हा जी का स्वरूप बना तो उसको है ना आप चेंज करो। तो उन्होंने ना विष्णु भगवान का शैडो दिखाया। तो मैं एकदम, मेरी आँख खुली। मैंने आँख खुली ना, तो मैंने देखा जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था मेरे शॉप में, यहाँ पर राइट में ना भोले बाबा का शैडो बना हुआ था। बिल्कुल क्लियर भोले बाबा दिखाई दे रहे थे। मैंने बोला, मैंने इनको बोला, ये लोग चले गए थे अंदर। मैंने आवाज़ दी अपनी बच्ची को, मैंने कि गौरी इधर आओ, है ना, देखो मेरे को भोले बाबा दिखाई दे रहे, शायद मेरा वहम हो सकता है, देखो आप। तो उसने बोला कि पापा मुझे नहीं दिख रहे। तो मैंने कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ से देखो। तो वो बैठी और उसे दिखाई दिया, तो मुझे विश्वास हुआ, चलो 2 जने हो गए। अब मैंने इनको बुलाया, मैंने कि आप आओ, आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो ये बोलती कि मुझे तो नहीं, ये रोने लगी क्या ना, अरे मैं तो बहुत बेकार हूँ, मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे। तो मैंने कहा ना, मैंने चलो वीडियो बनाता हूँ, मैं शायद हो सकता है कैमरे में दिखाई दे। तो मैंने कैमरे में बनाया और उसी जगह पे बैठ के मैंने जब बनाया तो कैमरे में गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर मैंने इनको दिखाया, मैंने ये देखो आपको दिखाई दे रहे ना। फिर तो पूरी फैमिली ने गुरुजी के भोले बाबा के रूप में दर्शन करे। मेरी मम्मी ने, मौसी ने, सारे लोगों ने दर्शन किए। तो ये एक स्टार्टिंग का बहुत अद्भुत अनुभव है। और एक बीच में मेरा रह गया कि वो जो रोल करके रख दी थे ना गुरुजी, तो ना उनको हम मड़वाने गए। तो फर्स्ट टाइम जो पहला स्वरूप गुरुजी का आया था, तो जो दुकान थी ना वो दुकान बढ़ा रहा था, यानी बंद करने जा रहे थे अंकल। तो वो कह रहे कि ना आप है ना कल मंगल को छुट्टी रहेगी, आप बुधवार को लेना।
मैंने चलो कोई बात नहीं है, नॉर्मल ही है। तो मैंने ठीक है आप रख लो। जैसे उन्होंने ना तस्वीर के बीच में रख दिया गुरुजी का स्वरूप, अब उसने रखा तो मेरे अंदर एकदम घबराहट हुई। मैंने कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को किसी ने कैद कर दिया है। तो मैंने इनसे पूछा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चलो गुरुजी मतलब ये स्वरूप लेके चल रहे हैं तो बाद में आ जाएंगे, बाद में मरवा लेंगे। ये भी कहने लगी कि मेरे को भी घबराहट हो रही है। अब हमने दुकान वाले भैया से बोला, मैंने कि भैया आप है ना वो स्वरूप दे दो, हम नेक्स्ट डे आ जाएंगे, जिस दिन आपका खुलेगा ना उस दिन आ जाएंगे। तो कह रहा नहीं अरे भैया मेरे पास तो बहुत आते हैं और आप ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो, तो चूहा ना खा जाए ना, इसलिए हमने तस्वीरों के बीच में रख दिया है। मैंने नहीं भाई, मन ही नहीं माना, बिल्कुल मन नहीं मान रहा। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े भी थे, वो भी हमको देख रहे। मैंने कि भाई आप दे दो भाई, दे दो, हमारा मन नहीं, आप पैसे रख लो, हम आपके पास ही आएंगे मरवाने के लिए। तो जब उन्होंने हमने जिद करी तो उन्होंने वो स्वरूप दिया। स्वरूप लेके ऐसे लगा कि ना कि सांस आ गई शरीर के अंदर, और हम ऐसे लगा के लेके आए गुरुजी को गाड़ी पर। और फिर गुरुजी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम बृहस्पतिवार को ही आए थे, और उस दिन से तो गुरुजी हर दिन सत्संग करा रहे हैं, हर दिन सत्संग करा रहे हैं। तो गुरु की संगत से हम जानना चाहते हैं कि आप किन गुरु की चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो डुगरी से हैं, उनका नाम निर्मल सिंह है, और छतरपुर दिल्ली में उनका मंदिर है, और दुनिया उनको गुरुजी के नाम से जानती है, और हम भी उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह वो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ जिसके विषय में साधक कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव ने गुरु जी के स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए, और उन्होंने ये वीडियो बनाकर अपने सारे परिवार को दिखाया और वहाँ पर साक्षात दर्शन भी दिए। तो ये ऐसा होता है कि जहाँ हमारी आस्था होती है वो कोई ना कोई ऐसे साइन दिखाते हैं जिससे कि हमारी आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। तो बड़े सौभाग्य हैं जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और आप सभी के साथ साझा करने का यही था कि किस तरह से हमारी छोटी छोटी बातों के लिए भगवान किस किस से छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं। तो सभी को ये दिव्य दर्शन जरूर हों। जय गुरु जी।